के टैग कैसे लगाते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग वगैरह, टेबल का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है जी। पहली टीआर जो सी है ना, इसके अंदर सारी टीएच आ रही है, टेबल हेड की सारी टीआर के अंदर क्या आता है, टीडी आता है। ठीक है, रिमूव हुई है ना, तो इसके लिए यूज़ करते हैं कॉल स्पैन। क्या बना के लेके आना है, ठीक है जी। बना लेते हैं, परेशान नहीं होना, हंसने नहीं, अभी बना लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान एंड वेलकम टू द यूवियन। सो आज के लेक्चर में हमने देखने हैं कि टेबल के टैग कैसे लगाते हैं, टेबल्स को क्या हमने वेबसाइट के अंदर शो करना हो तो कैसे करते हैं, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग वगैरह। तो आइए उसका लेक्चर ले लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट के अंदर टेबल्स भी होते हैं, यानी कि इस तरीके से लेट्स से नेम बना होता है, फ़ोन नंबर बना होता है, टेबल्स वगैरह बने होते हैं। कैसा होता है, नंबर शंबर आ रहे होते हैं, सारा वो तो याद होगा। ठीक है जी। तो ये क्या टेबल आप लोगों ने वेबसाइट के अंदर कैसे बनाना होता है, इसके लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं जी, टेबल का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है जी, टेबल का। पहले ये आपको बताऊं, ये जो सी हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल रोज होती है ना, क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। कौन बोला, क्या आप बोले, वेरी गुड। ठीक है, और ये रोज़ होती हैं जो सी पहले, यानी कि आप लोगों ने रोज़ देखी होगी ना, वो ज़्यादातर टी हेड होता है, टेबल का हेड होता है, ऐसी बात है ना। उसे बता रहा था कि कौन कौन से कॉलम के नेम है। तो ये वाली क्या होती है, हॉरिजॉन्टल सारी क्या हो जाती हैं जी, रोज़ होती हैं। ठीक है जी। बॉर्डर का एट्रीब्यूट, स्पेस डालेंगे, आप बताओ खलीक, स्पेस डालेंगे फिर क्या करेंगे, बॉर्डर लिखेंगे, वेरी गुड। आगे इक्वल टू, और इसके अंदर वैल्यू देते हैं 1 पिक्सल या 2 पिक्सल जो भी, यानी कि जितने का बॉर्डर है, इस तरीके से बताते हैं। कल एट्रीब्यूट इस तरह नहीं लिखे थे कि स्पेस डाल के एट्रीब्यूट का नेम इज इक्वल टू, उसके अंदर वैल्यू डालते हैं। ठीक है जी। नीचे टेबल की क्या हो जाएगी जी, क्लोजिंग हो जाएगी। अच्छा, टेबल के अंदर जैसे क्या वो ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम थे ना, टेबल के अंदर कॉलम्स का कोई होता नहीं है, तो इसके अंदर टीआर होती है ना। टीआर मतलब टेबल रोज। ठीक है, पहली लेट से टीआर है, टीआर के अंदर कुछ भी नहीं डाला, और टीआर यानी कि यहाँ पे क्लोज। अच्छा, पहली टीआर जो सी है ना, इसके अंदर सारी टीएच आ रही है, टेबल हेड डाले हैं। इसके अंदर क्या आ जाएंगे, टीआर के अंदर टीएच। पहला टीएच क्या है, आईडी, टीएच क्लोज। फिर टीएच कौन सा है जी, नेम, एलआईसी, और टीएच क्लोज। अच्छा नुमान आप बताओ, क्या टीआर बस एक ही टीआर है या और टीआर डालनी है नीचे इस टेबल के अंदर है, दो और हैं, तो टेबल रो दोबारा बनानी पड़ेगी ना, टीआर यहाँ पे दोबारा डालनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि उस टीआर के नीचे ये दोनों आपस में भाई भाई हो गए ना, टीआर। सही है, ये याद रखा करो, भाई शाही। ठीक है जी। टीआर क्लोज, इसके अंदर अब पहला जो सा टीएच था ना, टीएच मतलब हो गया टेबल हेड। दूसरा जो सा होता है ना, ये सब होता है टेबल डाटा, टीडी से शो करते हैं। ये डाटा होता है 1 N1, इसे क्या बोलते हैं, वैसे एक सेल भी बोलते हैं। टेबल के अंदर ये कॉलम्स हो गए, ये रोज होगी, इसे एक सेल भी बोलते हैं। और जो इसके अंदर पड़ा होता है ना, यानी कि जो भी, यानी कि डाटा, इसे बोलते हैं डाटा। ठीक है, तो टेबल डाटा, टेबल डाटा के लिए कौन सी यूज़ करते हैं टैग, टीडी। टीडी के अंदर, पहली टीडी के अंदर सर्वर क्या आएगा, 1, वेरी गुड। और क्लोजिंग भी करनी है टीडी के साथ, 8। ठीक है, अभी क्लोजिंग नहीं है। और टीडी डालनी है जैसे, या बस एक डाल के बस दिया एंड। टीडी डालेंगे जी, टीडी क्या है, यहाँ पे 2 लिखूँ, टीडी N1 है, N1 है, और उसके बाद टीडी क्लोज, फिर टीडी डालनी है, उसके अंदर क्या, क्लोज। ठीक है जी, XYZ। ठीक है, उसके बाद फिर टीआर आएगी, टीआर आएगी, उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा जी, हाँ। ठीक है, आगे वो 2 टीडीज और डालनी है। ठीक है, डाल लोगे, 2 लाइनें में लगा रहा हूँ, डाल देना, मेरे पास जगह काम है। ठीक है जी। उसके बाद कितने टैग्स होते हैं, उसके अंदर टेबल कॉलम्स का नहीं होता, टीआर हमने डालनी होती है। पहले टीआर के अंदर क्या आ गई, टीएच आ जाती है, और बाकी सारी टीआर के अंदर क्या आता है, टीडी आता है। ठीक है, पता है किसी को पता चला सेल स्पेसिंग क्या करता है, सेल्स के अंदर क्या करता है, स्पेस बढ़ाता है। देखे आप लोगों ने, हाँ, एक सेल को दूसरे सेल से, सेल क्या है, ये वाले सेल हैं, ये एक दूसरे से क्या हो जाती है, सेपरेट। सेल पैडिंग क्या होता है जी, स्पेसिंग, लेट से ये 2 सेल है ना, यानी कि ये एक सेल है, इसके अंदर लेट से 1 डाटा पड़ा हुआ है, और दूसरा ये क्या होता है, कौन सा डाटा पड़ा हुआ है, N2। तो जो इसके दरमियान फासला, इसे क्या बोलते हैं, सेल स्पेसिंग। ठीक है, और सेल पैडिंग क्या होता है, ये 1 वाला डाटा है ना, डाटा का सेल से फासला, यानी कि डाटा का सेल से फासला, इसे क्या बोलते हैं, सेल पैडिंग। क्लियर हो गया, ये समझ लगी इस चीज़ की। कि क्या इस सेल ने क्या किया हुआ है, इस सेल ने कितनी ली हुई है, 2 कॉलम्स लिए हुए हैं, इस सेल ने 2 कॉलम्स लिए हुए हैं। और समटाइम ये होता है कि एक सेल ने 2 रोज ली होती हैं, यानी कि ये एक सेल है ना, यानी कि लेट से ये 304 वाले ही डाल देते हैं। इस सेल ने कितनी रोज ली हुई है, 2 रोज ली हुई है, 5 में कितनी रोज ली हुई है, एक ये और एक ये। ठीक है जी, इस चीज़ समझ लग गई।
कि कुछ यानी कि सेल होता है उसने जिसने कितने कॉलम लिए हैं 2 कॉलम। तो जब भी कॉलम रिमूव होना है यानी कि जब भी ये वर्टिकल लाइन रिमूव होनी है, ये वर्टिकल लाइन रिमूव हुई है ना, तो इसके लिए यूज़ करते हैं कॉल स्पैन। क्या यूज़ करते हैं? कॉल स्पैन इज इक्वल टू कितने वो लिए हुए हैं 2 लिए हुए हैं तो 2 आ गया। ठीक है जी। अगर हॉरिजॉन्टल रो रिमूव हो, ये हॉरिजॉन्टल यानी कि रिमूव हुई है ना, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? रो स्पैन। क्या यूज़ करते हैं? रो स्पैन। कितने रोज ले रही है? 1 और 2, इसमें भी 2 आ गया। ठीक है जी। और ये किसका एट्रीब्यूट होगा? ये टीडी का एट्रीब्यूट होगा। ठीक है। अब पहली वो टीडी यानी कि आईडी आ गया, दूसरा यानी कि वो टीडी जो सी है हॉरिजॉन्टल लाइन रिमूव हुई, तो क्या यूज़ करेंगे? रो स्पैन। तो टीडी का एक एट्रीब्यूट है रो स्पैन। रो स्पैन इज इक्वल टू क्या कर दिया? 2। ठीक है। रो स्पैन इज इक्वल टू 2 कर दिया तो उसने 2 सेल ले लेगा और यहाँ पे 5 लिख दिया और इसके अंदर टीडी क्लोज। टीआर न्यू आ गई। टीआर के अंदर टीडी पहली जो सी होगी वो क्या कितनी कॉल स्पैन या रो स्पैन ले रही होगी या नहीं ले रही होगी? क्या आ रही होगी वहाँ पे? कॉल स्पैन की क्या वैल्यू आ रही होगी? कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। ठीक है। और यहाँ पे आगे टीडी के अंदर क्या आ जाएगा? 2 और फिर आगे टीडी क्लोज। सही है। और इसमें क्या सिर्फ 2 डाटा है, ये वाला 2 5 तो वो ऑटोमेटिकली उसने ले ली भी थी, तो कॉल स्पैन तो उसने डाटा डालनी, सिर्फ लास्ट वाली टीडी ABC की डालनी है। टीडी दूसरी क्या डाल दी जी? टीडी इज इक्वल टू उसके अंदर कॉल स्पैन या रो स्पैन होगी नहीं, उसमें क्या आ जाएगा? ABC। ठीक है जी। और टीडी क्लोज फाइन है जी। और यहाँ पे टीआर क्लोज और नीचे फिर ये टेबल क्लोज फाइन है जी। देखिए कौन सी लाइन रिमूव होनी है? वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन रिमूव थी तो क्या यूज़ करेंगे? कॉल स्पैन। उसे पता चल जाएगा सेल ने कितने यानी कि कॉलम्स लिए हुए हैं और रो स्पैन में कितने रोज लिए हुई हैं। ठीक है जी। कोई मुश्किल है इसके अंदर? ये अभी यानी कि वो टेबल है ना, जो साउथ से नीचे कॉपी कर लो उसी टेबल को सारे को और उसके अंदर ये वाला अप्लाई करके देखो भला ये अप्लाई होता है या मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक होम वाला फोल्डर था, ऐसी बात है, सबसे ऊपर। उसके बाद गैलरी वाला था, गैलरी के साथ एक फ़ॉन्ट्स वाला था, फ़ॉन्ट्स या एट्रीब्यूट्स वाला। होम के अंदर क्लिक करेंगे तो वो होम वाली असाइनमेंट आ जाएगी, गैलरी के अंदर क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर्स वाली आ जाएगी, और फ़ॉन्ट्स के अंदर वो यूए यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन और फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग वगैरह थी। ठीक है। लिस्ट के अंदर क्या आना चाहिए? वो लिस्ट वाली आनी चाहिए। और टेबल के अंदर अब वो टेबल वाली असाइनमेंट देने लगा, वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। ठीक है ना, टेबल बना के लेके आना। ठीक है नहीं बना लेते हैं, परेशान नहीं होना, हंसने नहीं, अभी बना लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि रोज़ कितनी है, कॉलम्स कितने हैं। कॉलम्स कितने हैं जी? 3 और 3 कितने हो गए? 6। हाँ, टीयर के अंदर यानी कि 6 टीडीज यानी कि ओवरऑल एक लॉजिक के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन जो सी पहली जो चौथी टीडी है उस पर क्या लगेगा? कॉल्स पैन लगेगा, रोज पैन लगेगा? नुमान आप बताओ। ये वाली लाइन रिमूव होनी है तो क्या यूज़ होना है? कॉल्स पैन। और जब ये वाली लाइन रिमूव होनी है तो क्या यूज़ होना है? रोज पैन। ठीक है। तो अब बताओ ये क्या कौन सी लाइन रिमूव हो रही है? ये वाली है, ये वाली? तो फिर कॉल्स पैन लगेगा या रोज पैन? कॉल्स पैन लगेगा। 22 पे कॉल्स पैन लगेगा या रोज पैन लगेगा? रोज पैन लगेगा। दोनों लगेंगे, 2 एट्रीब्यूट्स आएंगे, कॉल स्पैन भी 2 और रो स्पैन भी 2, क्योंकि 2 कॉलम्स भी ले रहा है, 2 सेल भी ले रहा है। तो उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैं जो थर्ड वाला है उसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे F2 फोर्थ बना लेते हैं। ठीक है। फोर्थ के अंदर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ F2 table.html। ठीक है जी। इसके अंदर मैं एडिट विद Notepad++ करता हूँ, टेबल टास्क। ठीक है जी। और यहाँ पर भी टेबल टास्क, और यहाँ पे हम लोग सारा बना लेते हैं वहाँ। तो टेबल लगाने के लिए टेबल का टैग यूज़ करते हैं। टेबल को साथ ही मैंने क्लोज़ कर दिया है। एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर लेट से मैंने 1 पिक्सल दे दिया, और यहाँ पे मैं टीआर डालता हूँ। फर्स्ट टीआर के अंदर TH होते हैं कि वो टेबल के हेड हैं, TH, और TH को साथ ही क्लोज़ कर दिया। TH में लेट से फर्स्ट मैं ID दे देता हूँ, सेकंड नेम, ईमेल, और थर्ड वन CNAC, और फिर TR डालनी है। TR डाल क्योंकि नेक्स्ट एक रो है, उस रो का लेट से मैं यहाँ पे TD डाल देता हूँ। TD स्टैंड फर्स्ट टेबल डाटा। ठीक है। फर्स्ट लेट से मैं ID डालता हूँ 1, नेम है यूविजन, ईमेल info@uvision.com, और नेक्स्ट CNAC ABC या कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। एक और डाटा डाल लेते हैं, तो जस्ट इसे कॉपी और जस्ट ID में चेंज करके 2 कर देता हूँ, और यूविजन 2। ठीक है जी। आप इसे Ctrl+S, ये तो आप लोगों ने लेक्चर में देख लिया था, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। तो अगर लेट से मैं यहाँ पे बॉर्डर को इंक्रीज़ कर देता हूँ, बॉर्डर को लेट से मैंने 5 पिक्सल कर दिया,
तो आप फॉर नाउ देख रहे हैं कि बॉर्डर कितना सारा आ रहा है, जस्ट एक थिक सा बॉर्डर आ रहा है, थिन सा बॉर्डर आ रहा है। देखें आप थिक हो जाएगा 5 पिक्सल करने से, थोड़ा सा थिक हो गया है। अच्छा, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग दो एट्रीब्यूट्स हैं, वो चेक कर लेते हैं क्या करते हैं। सेल स्पेसिंग ये लेक्चर के अंदर डिफाइंड है कि इनका क्या काम है, ये भी आपको दिखा देते हैं। Ctrl+C पे Ctrl+V, सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग सेल्स के दरमियान फासला बढ़ा देता है, और सेल पैडिंग यानी कि डाटा से सेल का फासला होता है जी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हमने देखी थी कि लेट से हमारे पास ये वाली, इसको 1 पिक्सल ही सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग को रिमूव कर देता हूँ जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, और यहाँ पे 1 पिक्सल चले इन्हें रहने देते हैं। अच्छा, लेट से मैं कहता हूँ कि ये जो 2 वाला डाटा है ये 2 कॉलम्स में आना चाहिए। ईमेल है ये सेम टू सेम ये 2 रोज़ के अंदर आए, तो जब भी हॉरिजॉन्टल रिमूव होती है हम लोग क्या यूज़ करते हैं जी, रो स्पैन। तो रो स्पैन यानी कि यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ info@uvision, रो स्पैन इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ पे ये 2 जगह ले लेगी, ठीक है जी। रो स्पैन इज इक्वल टू 2 और आगे वो 1 2 3 जैसे CNAC चल रहा है वैसे चलेगा जी। अच्छा, और दूसरा हम क्या करते थे कि ये जो 2 है ये uvision 2 भी साथ आ जाए, ठीक है जी। 2 के साथ यहाँ पे वो कॉल स्पैन लगाएंगे क्योंकि वो 2 कॉलम्स लेने हैं, उसने कॉल स्पैन लगाया। क्लास के लिए इतना ही, बाकी जो असाइनमेंट है वो आप लोगों ने खुद बनानी होगी, उसमें कॉल स्पैन रो स्पैन का कंसेप्ट बड़े अच्छे तरीके से बताया गया हुआ है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।